समग्रः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विधि हमारे पैर, माँ हमारे पैर जल रहे। कहाँ चल रहे दिखाओ। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे पैरों को, कुछ नहीं हुआ बेटा। धत पगली, सपना देख रही थी तुम। अरे यार, सपना देखने का नहीं, सपने सच होने का दिन है। आज हमारी बिटिया रानी की शादी है। तो जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत सारा काम पड़ा है। हमको काम करने से फुर्सत नहीं है, हमारी बिटिया रानी सपने देख रही है, देखो तो। ओ दीदी, जीजू बड़े उतावले हैं, शादी वाले दिन सीधा सपने में ही आ गए। अच्छा, बाय द वे क्या रहते हैं आपसे? विधि, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। चुप कर। अरे दीदी, दीदी। हे भोलेनाथ, आज हमारी शादी है और आज के दिन ऐसा सपना। अरे 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 अरे, तुम कपड़ा मार रहे हो या कपड़ा छुआ रहे हो? हाँ, वहाँ देखो कितनी धूल है, और यहाँ भी और यहाँ भी। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये सिर्फ घर नहीं, राठौड़ परिवार की इज्जत है, इज्जत। और मेहमानों के सामने इस इज्जत पर अगर एक भी दाग दिखा ना, तो सोच लो सरोज दीदी तुम्हारा क्या हाल करेंगी। चलो काम करो। अरे रुको रुको, क्या लेकर जा रहे हो? मालकिन, इसमें छोटे लाल की बालूशाही है। बालूशाही? देसी घी में बनी है? जी मालकिन। जाओ रसोई में रख दो। जी। अब हम देसी घी में खाते हैं, ये भी बता। जी, तुम्हारी सरोज दीदी ने विधान को देखने के लिए आज फिर से लड़की वाले बुला लिए। हाँ, अरे मैं तो थक गई हूँ रोज रोज लड़की वालों के सामने चाय और समोसे की नुमाइश करते करते, तैयारियां करते करते, और अंत में होता क्या है? कुछ नहीं मिलता है तो सिर्फ हेंगा। हाँ, अब मुझे भी यही लगने लगा है कि जैसे विधान की तकदीर से शादी की लकीर किसी ने मिटा ही दी हो। तुम्हारी तो बड़ी दीदी है, तुम जरा जी हुजूरी करके पूछो ना उनसे कि जब विधान इतना सुंदर समझदार लड़का है तो फिर हर बार ऐसा क्या होता है कि लड़कियां उसे मना करके चली जाती हैं? ये सवाल दीदी से पूछने का मतलब शेर के पिंजरे में हाथ नहीं, पूरा का पूरा मुंह डालना है। मालकिन, ये कहाँ लगाऊं? रुको, मैं दीदी से पूछकर तुम्हें ऑर्डर देती हूँ। दीदी!
बड़ों का आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं, वरदान होता है। और ये वरदान मैं अपने लिए नहीं, आपके पोते विधान के लिए मांग रही हूँ। आज उसे लड़की वाले देखने आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ विधान के रिश्ते की बुनियाद आपके आशीर्वाद से रखी जाए। देखना माँ जी, आज विधान का रिश्ता जरूर पक्का होगा। दीदी 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 सुनो ना, दीदी वो फूल वाले आए हैं, पूछ रहे हैं कि फूल कहाँ कहाँ टांगने हैं। आती हूँ मैं। हाँ। वैसे दीदी आपने विधान को तो बता दिया है ना कि आज उसे देखने लड़की वाले आ रहे हैं? अभी नहीं। दीदी 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 एक बात पूछूं आपसे? बोलो। पहले आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे डांटोगे नहीं, प्लीज। बोलो क्या है? आप विधान के लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते लाते हो, सब फाइनल भी हो जाते हैं, लेकिन अंत में जाकर सब टूट क्यों जाते हैं? नहीं दीदी, वो हम नहीं पूछ रहे थे, वो परचून वाला बनवारी, हाँ वो पूछ रहा था, इसीलिए मैंने आपको पूछा। उम्र में हमसे छोटी हो तो इतने बड़े बड़े सवाल तुम्हें शोभा नहीं देते हैं। अपनी जिज्ञासा को मर्यादा में रखो और जाओ जाकर देखो सारी तैयारी ठीक से हुई है या नहीं। सॉरी दीदी। ओके दीदी। बेटा ये विधान कहाँ चला गया? वहां तो कोई नहीं है। ये मालिक किसे देखकर हाथ हिला रहे हैं? मालिक, सूरजपुर घाट आ गया। भाभी जी आपकी चाय बिना शक्कर की है। अरे बहुत अच्छी, शादी का इंतजाम है, बहुत अच्छा है। हाँ सब सही, दिल खुश हो गया। अरे बधाई हो मनोज बाबू, ये तो सब चौकस है। विधि बिटिया की बारात आती होगी, औरतों को बोलो विधि बिटिया को तैयार कर देवे। हाँ, निधि तैयार कर रही है। ओके ओके, चलिए बैठो बैठो बैठो, सब बैठो। पंडित जी तैयारी हो गई पूरी? अरे निधि कहाँ रह गई? दीदी दीदी अम्मा ने दही चंदन का उपटन भिजवाया है, नहाने से पहले लगा लेना। हाँ तुम बाहर रख दो, हम लगा लेंगे। दीदी चंदन का लेप तो लगा लोगी, मगर थोड़ा हिसाब भी लगा लो ना। मतलब ये कि क्या आप सचमुच इस शादी के लिए तैयार हो? देखिए दिल से जवाब देना। हाँ हम दिल से जवाब दे रहे हैं। और हमें क्या दिक्कत होगी? माँ बाबूजी की पसंद का लड़का है और हम वैसे भी माँ बाबूजी की पसंद के लड़के से हटो शादी करेंगे। अरे लड़की के पास माँ बाबूजी का आशीर्वाद तो है, लेकिन पैसा कहाँ है दीदी? हमें जेब में पैसा होने से नहीं, दिल में प्यार होने से फर्क पड़ता है। और वैसे भी पैसे का क्या है, पैसा तो मेहमान की तरह होता है, आज यहाँ है कल कहीं और होगा, और अगर हमारे नसीब में होगा ना तो देखना खुद चल कर आ जाएगा। दीदी इसी नसीब की तो बात कर रहे हैं हम, भूल गए आप? वो जीतपुर घाट के पंडित जी, उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी आपके बारे में?
तुम्हारी शादी एक बहुत अमीर इंसान से होगी जो तुम्हें इतना प्यार करेगा। दीदी, आपके नसीब में मोती लिखा है, मोती। कंकड़ों के साथ क्यों संतुष्ट हो रही हो? हमारी मानो ना, ये शादी वादी मत करो, थोड़ा और इंतजार कर लो ना, क्या पता आप नसीब के खेल में आप विजेता बन जाओ। हाँ? चुटकी, विजेता नसीब से नहीं, निश्चय करने से बनते हैं। और अब इतने सपने तो देख ही लिए हमने, तो अब सच्चाई पर आ जाए। अरे विधि, तू भी यहाँ है? क्या है ये? और कुछ घंटों में बारात आने वाली है। हाँ, और तुम दोनों बैठ के बातें कर रही हो। हाँ, और विधि, एक काम कर बेटा, गंगा मैया में जाकर स्नान कर ले, उनका आशीर्वाद ले ले। तू यहाँ क्या खड़ी है? चल जल्दी, मुझे बहुत सारा काम पड़ा। चल बेटा, आजा, चल। कहाँ ले जा रहे हो? मैं कर लूंगी सारे काम पड़ा। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। आहुति दीजिए। विधान बचाओ मुझे। ओम अग्नि देवताय नमः स्वाहा। मुझे तैरना नहीं आता विधान। विधान 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 बचाओ मुझे। पंडित जी की मौज है यार, अच्छा बकरा फंसा रखा है। हर साल पूजा करवाने आता है। हर साल? ऐसी कौन सी पूजा है जो हर साल कराने आता है? होगा पुराना पाप। विधान विधान मुझे तैरना नहीं आता विधान। ये लीजिए, इसे गंगा मैया को अर्पित कर दीजिए और उनसे बोलिए, हे माँ, ये मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, कृपया मेरे इस अर्पण को स्वीकार करें। बचाओ मुझे। सब जान के अनजान है, छुपा है कोई राज। सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। हे भोलेनाथ, लगता है पानी छाती में चला गया है। आपको जब तैरना नहीं आता था तो अब इतने गहरे पानी में अंदर क्यों गए थे? हाँ, आपको क्या लग रहा था कि गंगा मैया आपको गोद में बिठा के खीर खिलाएंगी? अगर आज हम ना होते ना तो विसर्जन हो जाता आपका। बताओ ना, क्यों गए थे इतने गहरे पानी में? वहाँ वो क्या वहाँ कोई नहीं है? वहाँ सिर्फ और सिर्फ गहरा पानी है जिसमें आप डूब के मर सकते थे। जिंदगी की कीमत समझो। जिंदगी क्या होती है उन लोगों से जाके पूछो जिनकी कहानियां आधे रास्ते में ही छूट जाती हैं। विधि, जल्दी चलो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है। हाँ, आए हम। हर साल की तरह इस साल भी आपकी पूजा सकुशल संपन्न हुई। ये लीजिए। नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्ति मारुता नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति आयुष्मान भव। न शोषयति मारुता न शोषयति मारुता। जी माँ। विधान कहाँ हो तुम? कब से फोन लगा रही हूँ, उठा ही नहीं रहे हो तुम। वो आज सूरजपुर आया था, पूजा। अरे हाँ, मैं कैसे भूल गई। सब कुछ अच्छे से हो गया? जी माँ। चलो अब जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हें मिलने कुछ मेहमान आ रहे हैं। मेहमान? अब सारी कार्यवाही यहीं करोगे कि घर आके भी कुछ बात करोगे? चलो जल्दी से घर आओ। जी माँ। एक मिनट, विधान तुम्हारे गले की चेन कहाँ है? चेन कहाँ चली गई? अरे विधि, चलो बाहर वरमाला के लिए बुला रहे हैं, चलो चलो। रुको। यही है वो लड़की। क्या हुआ थानेदार साहब? शक्ल से तो बड़ा शरीफ खानदान दिखता है आपका, और गजब लड़की हो तुम। अपनी शादी के दिन चोरी कर रही हो। चोरी? साहब, जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हमने कुछ नहीं चुराया। ज्यादा बनो मत। बोलो, कहाँ है इनकी सोने की चेन? चेन? कौन सी चेन? हमारे पास कोई चेन नहीं है। वही चेन जो इनको बचाने के बहाने गंगा नदी किनारे इनके गले से निकाली थी। बोलो, कहाँ है इनकी चेन? बताओ, नहीं तो थाने ले चलूंगा तुमको। आपकी बेटी ने चोरी की है? नहीं, दीदी ने चोरी नहीं की है। ये सब लोग झूठा लालचन लगा रहे हैं हमारी दीदी पे। बैठिए ना भाई साहब, समस्या को बैठ के हल कर लेते हैं ना। अब बैठने का नहीं, खड़े होने का समय आ गया है। हम अपने बेटे की शादी इस चोर के साथ नहीं करेंगे। चल बेटा केशव। पापा,
भाई साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, पूरे गांव के सामने आप शर्मिंदा मत कीजिए। ये पगड़ी हमारी इज्जत, अगर ये एक बार गिर गए तो हम सर उठाने के लायक नहीं रहेंगे। और अगर ये शादी हो गई तो हम कहीं पे अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। भाई साहब, बहन जी, अगर ये शादी टूट जाएगी तो मेरी बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम चोर डकैतों के अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। चल बेटा केशव। भाई साहब रुक जाइए। भाई साहब, विधि ने पूरे गांव वाले का नाम खराब कर दिया है, बोलते हुए भी शर्म आती है। छी, चलो भाई लोग। कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा भगवान जैसा होता है। आपने अपने तिनके को शुक्रिया कहने के बजाय पूरे गांव के सामने शर्मिंदा कर दिया। हमने आपको गंगा मैया में डूबने से बचाया, आपको आपकी जिंदगी दी, और आपने हमारी जिंदगी के साथ क्या किया? उसे खराब कर दिया। हमारे परिवार ने ना हमें सब कुछ सिखाया है, रोटी का मोल, इज्जत की कीमत, सब कुछ, मगर चोरी करना नहीं सिखाया। हम चोर नहीं हैं, नहीं चुराई है हमने आपकी चेन। थाने ले चलो इस लड़की को, थाने जाके अच्छे किस्सा चुगल देते हैं, ये भी उगलेगी। ले चलो इसे। रुकिए, मेरे लिए सोने की चेन की कोई कीमत नहीं है। मुझे नफरत है धोखे से, फरेब से। कीमत थी उस भरोसे की, तुमने मुझे जो डूबने से बचा के जीता था, लेकिन ये चेन चुरा के ना तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और यस, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए क्योंकि तुमने गुनाह किया है, और हर गुनाह की सजा होती है। क्योंकि आज के बाद ऐसी गलती करने के पहले तुम 100 बार सोचोगी। सर, जाने दीजिए इसे। आर यू श्योर? आई थिंक इसे किए की सजा मिल गई है। हाय, कितना हैंडसम लड़का है ये, अमीर भी लगता है। काश ये मुझे मिल जाए। भूल जाओ, वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगा। अरे तुम देखती जाओ कैसे फंसाती हूँ मैं उसे। बचाओ, कोई है? हमें बचाओ, बचाओ। लगता है कोई मुसीबत में है। क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना? अभी तक तो ठीक नहीं थे, लेकिन आपके आने के बाद ठीक हो गए हैं।
क्या हुआ इस लड़की को? ये भाग क्यों गई? हाँ मां, निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाओ। यही है वो लड़की। अपनी शादी के दिन चोरी कर रही हो? बोलो, कहाँ है इनकी सोने की चेन? चेन? हम चोर नहीं है, नहीं चुराई है हमने आपकी चेन। हम अपने बेटे की शादी इस चोर के साथ नहीं करेंगे। हमने आपको गंगा मैया में डूबने से बचाया, आपको आपकी जिंदगी दी, और आपने हमारी जिंदगी के साथ क्या किया? उसे खराब कर दिया। मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह हो गया मुझसे। हो गया? मां, मेरी चेन गंगा किनारे गिर गई थी। मुझे लगा उस लड़की ने चोरी की है। मैंने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, जिससे उसकी शादी टूट गई। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। मुझे अभी उसके घर जाना होगा। विधान, पागल हो क्या तुम? एक लड़की की शादी टूट गई है और गांव वाले अभी गुस्से में होंगे। अगर तुम अभी माफी मांगने जाओगे तो हो सकता है कि उन लोगों का गुस्सा तुम पे निकले। तुम जानते नहीं हो, गांव वालों का गुस्सा बहुत खराब होता है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, सीधा घर वापस आओ बस। नहीं मां, मुझे जाना होगा। बहुत गलत हुआ उसके परिवार के साथ। विधान, तुम्हें मेरी कसम है, तुम कहीं नहीं जाओगे। सीधा घर वापस आओ बेटा, प्लीज। नहीं मां, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जाना होगा। वो बेचारी लड़की। विधान, तुम मेरी कसम को टुकराओगे? लेकिन कुछ नहीं। तुम अभी के अभी घर वापस आओ। देखो बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। तुम चाहते हो कि मुझे कुछ हो जाए? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तुम अभी निकलो वहां से। मैं कुछ करती हूँ उस लड़की के परिवार के लिए, बस। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम घर वापस आ जाओ बस बेटा। ठीक है मां। इस कलयुग में ना सबसे बड़ा पाप है किसी की मदद करना। यही है वो लड़की। गजब लड़की हो तुम, अपनी शादी के दिन चोरी कर रही हो। हम चोर डकैतों के अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। चल बेटा केशव। पूरे गांव के सामने तेरे बाबूजी की पगड़ी पैरों में रुल गई। कैसा खेल खेला उस लड़के ने हमारे साथ। नहीं माँ, उस लड़के ने कोई खेल नहीं खेला। खेल तो हमारे नसीब ने खेला है हमारे साथ। माँ, शायद आज ऐसा होना हमारे नसीब में था। आप मत रोइए। अरे शादी टूट गई तो हम क्या करें? ऐसे कैसे पैसा नहीं देंगे आप? भैया, आपके दुख से हम भी दुखी हैं, लेकिन जो खर्चा हुआ है वो तो देना पड़ेगा ना। और हाँ, ये पूरे 15,000 का बिल हुआ है। 15 तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा तो रियायत करो। हमारी बिटिया की शादी भी नहीं हुई, बहुत नुकसान हो चुका है हमारा। नहीं देना होगा, पैसा तो देना पड़ेगा। बड़े कमाल के आदमी है आप भाई साहब। तो इसी बात पर एक और अर्ज करता हूँ। इरशाद इरशाद। दिल की तमन्ना है कि तुम्हें पलकों पर बिठाऊं, दिल की तमन्ना है कि तुम्हें पलकों पर बिठाऊं, पर तुम 72 किलो की हो, ये दिल को कैसे समझाऊं। लाजवाब भाई साहब, लाजवाब। अब बस भी कीजिए। अरे भाई, श्रीमती जी ने कह दिया बस,
तो बस। क्या बात है बहन जी, सब खैरियत? हाँ, बस वो विधान का इंतजार कर रही थी, आता ही होगा। मुझे नहीं लगता कि भैया आएंगे। I mean, वो होटल्स के काम में इतना बिजी रहते हैं कि शायद उन्हें देर हो सकती है। हाँ, हाँ। लो, आ गया मेरा विधान। एक मिनट में आई। माँ, कौन है ये लोग? लड़की वाले हैं, तुम्हें देखने आए हैं। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अब किसी और लड़की से नहीं मिलना है। माँ, ये बार बार के रिजेक्शन से मुझे भी तकलीफ होती है। बेवकूफ थी वो लड़कियां जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। देखना तुम, जिसकी किस्मत में लिखा होगा उसका भाग खुल जाएगा। और मुझे लग रहा है ये वही लड़की है जिसका भाग खुलने वाला है। तुम चिंता मत करो, ये रिश्ता जरूर पक्का होगा। लेकिन माँ, लेकिन बात कुछ नहीं। अभी आओ, पहले सबसे मिल लो। लो, आ गया मेरा राजकुमार। बैठो बेटा, बैठो। भाई साहब, कोई सवाल करना हो तो आप कर सकते हो। सवाल जवाब तो गहरों से होते हैं बहन जी, और विधान की अच्छाई का तो पूरा शहर मिसाल देता है। शीतल बेटा, क्या राय है तुम्हारी? लगता है हमारी गुड़िया को भी आपका विधान पसंद आ गया। अरे वाह, तो आज ही शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। हाँ, आज ही कर लेते। और बेटा, तुम लोग चाहो तो अकेले में बात कर सकते हो। भाई साहब, बात करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। आप मिठाई खाइए ना। हाँ हाँ, लड्डू खाइए, देसी घी में बने हुए लड्डू है। ये लीजिए भाई साहब, एक लड्डू तो चखिए। अरे नहीं बहन जी, क्या होता है कि शादी से पहले बच्चों के दिल में कोई सवाल ना रह जाए, इसीलिए एक दूसरे को जानना भी तो जरूरी होता है। जाइए बच्चों, आप लोग अकेले में गपशप कर सकते हैं। जा शीतल। अगले 30 सेकंड में धमाका होने वाला है मम्मी।
शीतल बेटा, शीतल, शीतल बेटा, पापा, क्या हो गया? सब ठीक तो है? क्या हुआ? ऊपर ऊपर, अरे क्या हुआ बताओ। चलिए यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे शादी नहीं कर सकता। अरे बेटा क्या हो गया? शीतल बेटा, सुन तो शीतल। लगता है लड़कियों को भगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा तू। अब बस बहुत हो गई चुप्पी। अब इस बात को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि हर बार हर लड़की विधान के कमरे से डेरी सहमी निकल आती है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इत्तेफाक होता तो एक ही बार होता। बेटा विधान, देख, हम सब तेरा परिवार हैं। कोई तकलीफ है, कोई बात है तो बोलना, हम मिलकर कोई हल निकालते हैं। देख बेटा, आ मेरे साथ, आ चल। देख, हम सब तेरे परिवार वाले ही हैं। हाँ, तू झिझक मत बेटा, तू बोल बेटा, क्यों हर लड़की जो तुझे पसंद करती है उसके बाद वो इस तरह से भाग जाती है? क्यों वो एक पल के लिए भी इस घर में रुकना नहीं चाहती? क्या है वो बात जिसकी वजह से वो डर जाती है, सहम जाती है? अब हम सब जानना चाहते हैं बेटा, आखिर क्यों बेटा? बोल बोल। हाँ भैया बताइए ना, क्या हुआ आपको? ठीक है आप? बोल। चुप कीजिए सब। आपके सवालों से मेरा बेटा कितना परेशान हो रहा है। आपके हर सवाल, हर लफ्ज उसका दिल चीर रहे हैं। परेशानी सिर्फ विधान को नहीं, हम सबको भी है, और आज इस परेशानी का हल निकल कर रहेगा। विधान, देख, तू कितना सुंदर और समझदार लड़का है बेटा। फिर हर लड़की तुझे यूं मना करके क्यों चली जाती है? बोल। हाँ, ताई जी की बात में पॉइंट तो है। जब तक हमें प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? बता दीजिए भैया, प्रॉब्लम क्या है? बोल बेटा, बोल, तू झिझक मत, बोल बेटा। बताइए ना भैया, प्रॉब्लम क्या है? बता दीजिए ना। बस कीजिए, अब कोई सवाल नहीं पूछेगा। आप लोग खुद को विधान का परिवार कहते हो ना? परिवार प्यार देता है, परेशानियां नहीं। सच्चाई तो ये है कि आप लोग मेरे बेटे की परेशानी जानकर उसका हल ही नहीं निकालना चाहते हो, बल्कि आप उसकी परेशानी इसलिए जानना चाहते हो ताकि पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा सको। उसकी तकलीफ में हंस सको। लेकिन बस, अब विधान से कोई सवाल नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। विधान, जाओ बेटा, अपने कमरे में जाके आराम कर।
दीदी ही विधान से कुछ सवाल नहीं कर रही है तो हम कौन होते हैं विधान की सीबीआई जांच करने वाले? मैं सही कह रही हूँ ना दीदी? और हाँ, अब कोई भी विधान से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। अब अगर किसी ने विधान से कुछ पूछा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विधान जवाब दो, विधान जवाब दो। विधान क्या ही जवाब देगा? शाबाश चित्रा, अब सही जा रही हो। मैंने कहा था ना आपसे, चित्रा चमची नहीं चतुर चिड़िया है, चिड़िया। बाजी, खाना। पूरे गांव के सामने बेइज्जती का स्वाद चख लिया। अब इस अन्न को चखने का मन नहीं कर रहा। बाबूजी, ऐसे थोड़ी हार मानते हैं। और आप ही ने सिखाया था ना हमें बचपन से, दर्द का जवाब आंसू नहीं, हमारे मजबूत इरादे होते हैं। जब इज्जत मिट्टी में मिलती है ना, तो इरादों की इमारत मिट्टी में मिल जाती। पता नहीं भगवान कौन सी दुश्मनी निकल रहा है। नहीं बाबूजी, भोलेनाथ के हर फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। शायद वो लड़का था ही नहीं हमारे नसीब में। अब छोड़िए ये सब और खाना खाइए। विधि, तो इतनी मजबूत कैसे है बेटा? जब नींव इतनी मजबूत है तो अंदर से पेड़ तो मजबूत होगा ही ना माँ। आप ही कहती हो ना, चूड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है। शायद ऊपर वाले ने हमारी जोड़ी उसके साथ बनाई ही नहीं। अब इस बात को लेके कोई दुखी नहीं होगा, समझे ना? बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। वैसे भी ना मुझे लगता है आपकी जोड़ी उस लड़के के साथ बनी नहीं थी। और आपको याद है ना वो जीतपुर वाले पंडित जी ने क्या कहा था? चुप करो तुम, बहुत बड़बड़ करती हो। जाओ उधर और बैठ के खाना खाओ। ठीक है। और बाबूजी को हम अपने हाथों से खिलाएंगे।
था तो अब इतने गहरे पानी में अंदर क्यों गए थे? जिंदगी की कीमत समझो। जिंदगी क्या होती है उन लोगों से जाके पूछो जिनकी कहानियां आधे रास्ते में ही छूट जाती हैं। हम चोर डकैतों के अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। हमने आपको गंगा मैया में डूबने से बचाया, आपको आपकी जिंदगी दी, और आपने हमारी जिंदगी के साथ क्या किया? उसे खराब कर दिया। विधान, किस सोच में डूबा है मेरा बेटा? याद है तुम्हें बचपन में जब हम फिल्म देखकर वापस आए तो तुमने क्या किया था? क्या बचपना किया था तुम दोनों ने? आग लगा के फेरे लेने चले थे और उसके बाद तुम्हारे पापा ने तुम्हारी जो पिटाई की थी, याद है? सब याद है माँ। बेस्ट डेज। माँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। ऐसा क्यों होता है जिसे आप दिल से चाहते हैं वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाता है? और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि कोई भी लड़की मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहती? आज पूरा परिवार मुझसे सवाल पूछ रहा था लेकिन मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे इसका जवाब चाहिए। क्यों हर लड़की डर के भाग जाती? क्यों कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती? प्लीज मुझे बताइए, अगर मुझ में कोई कमी होगी मैं उसको सुधारूंगा ना, उसे ठीक करूंगा। प्लीज माँ। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वी टीवी पर।